हेलो एवरीवन। तो देखो, ये वीडियो रहने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो नीट का एग्ज़ाम अभी दे के आए हैं 3 मई को, या फिर उनके लिए भी है जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे या उसके अगले साल एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। अब देखो, ये ऐप मैंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। एक्चुअली लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर बनाया था, लॉन्च इस साल जनवरी में हुआ था। इससे पहले एक ऐप बनाया था, वो किसी कारण से रिजेक्ट हो गया था प्ले स्टोर पे। ठीक है। और ये वीडियो मैं बनाया हूँ ये दिखाने के लिए विथ प्रूफ। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मेरे इस ऐप से कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। अभी जो 3 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें डायरेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन या ऐसे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, कुछ नहीं, डायरेक्ट एज इट इज कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। बट उससे पहले लोगों को विश्वास ना हो, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर करता हूँ। ये मेरा बायोलॉजी प्रैक्टिस एमसीक्यू ऐप है। ठीक है। ये मेरी कंपनी है जिसके 3 ऐप है, क्योंकि मैंने बीएससी इन हॉर्टिकल्चर किया है और मेरे 6 साल के नीट के एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो ये बायोलॉजी का एक ऐप है, ये मेरा एग्रीकल्चर का ऐप है, और ये गेमिंग ऐप है दिमाग के लिए। ठीक है। ये हुआ मेरा ऐप का कंपनी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना। यहाँ देखो, तुम देखोगे यहाँ पे क्या है, 13 फरवरी 2026 को ये अपडेट हुआ है, रिलीज हुआ है 25 जनवरी 2026 को। तो कोई ये नहीं कर सकते हो कि नहीं भाई, आपने एग्ज़ाम होने दिया उसके बाद आपने ऐप में ये क्वेश्चन डाल के ऐप को लॉन्च कर दिया। नहीं भाई, लास्ट अपडेटेड है ये 13 फरवरी 2026 का। ठीक है। एक बार फिर से देख लो, अपडेटेड ऑन 13 फरवरी 2026, यानी फरवरी में। यहाँ पे भी देख लो, व्हाट्स न्यू में है। ठीक है। सॉरी, 1 सेकेंड, व्हाट्स न्यू में लास्ट अपडेटेड 13 फरवरी 2026। ठीक है। तो 1 सेकेंड, हाँ। तो ये रहा बात ऐप का। अब यहाँ पे देखो, ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो जिसको सीरियसली अगर देखना है ना, सीरियसली कि हाँ भाई, लाइक कि लाइफ में कुछ गोल है, अगर कि हाँ मुझे कुछ करना है, एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, मैं कोर्स नहीं बेच रहा। हाँ, एक और चीज़ मैं अभी पहले क्लियर कर दूँ। इस ऐप में सब्सक्रिप्शन था। ठीक है। और इस ऐप में पहले मैं बताऊँ क्वेश्चन कितने थे। इस ऐप में टोटल क्वेश्चन है 30,000 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है। जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, यूनिट वाइज एमसीक्यू है, उसके बाद तुम्हारे चैप्टर वाइज मॉक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, इसमें जो स्टार्टिंग के सेक्शन है, एक सेकंड मैं अगर दिखा सकूँ तो, बायोलॉजी प्रैक्टिस एमसीक्यू। ठीक है। अगर ये अनलॉक्ड होगा तो मैं इसमें, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे मेरे फ्री प्रीव्यू है। ठीक है। ये कोई भी जाके देख सकते हो, ये सारे मेरे प्रीमियम चैप्टर हैं। अब इसमें क्या, अगर मैं कोई भी चैप्टर खोलता हूँ, जैसे मान लो मैं सेल साइकिल खोलता हूँ, यहाँ मेरे 141 इस चैप्टर में क्वेश्चन है। ठीक है। अगर मैं प्लांट किंगडम खोलता हूँ, 180 यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो, इसी तरह से यहाँ तक पहले पूरे क्लास 11th के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के क्वेश्चन है, फिर क्लास 12th के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के क्वेश्चन है, फिर यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर मॉक टेस्ट है सारे चैप्टर के। ठीक है। फिर फुल सिलेबस है 19, फिर यूनिट मॉक टेस्ट है सारी यूनिट के, और 26 के एक्सपेक्टेड पेपर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई, कोई बोलोगे कि सर 30,000 क्वेश्चन है तो इसमें तो लड़ ही जाएंगे क्वेश्चन। नहीं भाई, मैं 30,000 में भी नहीं जा रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, बस ये इतना बस इस पेज में तुम्हें जितने दिख रहे हैं ना, यानी एनसीईआरटी के चैप्टर के लाइन बाय लाइन पे जो क्वेश्चन है, चाहे मैं उठा लूँ फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिप्रोडक्शन उठाता हूँ। ठीक है। 200 क्वेश्चन है, यहाँ मैं करता जाऊँ, कुछ भी करता जाऊँ। ठीक है। जो मेरे सही होंगे वो मुझे बताएंगे, और जो गलत होंगे वो बताएंगे। ठीक है। और नीचे एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलो, इस पेज में अभी तुम्हें जितना दिख रहा है, ये फ्री प्रीव्यू के साथ, ये प्रीमियम चैप्टर क्लास 11 और क्लास 12 के, बस इतने से मैं बस दिखाने वाला हूँ कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट। ठीक है। इसके नीचे मैं गया ही नहीं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छुआ, मैंने क्लास 11 के मॉक नहीं छुए, मैंने क्लास 12 के मॉक नहीं छुए हैं कि इनमें से क्वेश्चन कितने लड़े हैं। ठीक है। बस ये जो एनसीईआरटी के जो लाइन है ना, लाइन बाय लाइन से कितने क्वेश्चन है, मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। अब ये तो मेरा ऐप हो गया। ठीक है। अब चलो मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये ऐप था, यहाँ से एक बार फिर देख लो तुम लोग, 13 फरवरी 2026 को ये अपडेट है लास्ट। तो मैंने कुछ अपडेट अभी किया नहीं एग्जाम के बाद। ठीक है। इस पर मैं किसी कोई मेरे को गलत साबित कर दे, मैं 1,000 रुपये, 5,000, 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। चलो, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें, कहाँ गए, 1 सेकेंड, हाँ
हाँ ये है, ठीक है। ये अभी मैं बना के बैठा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन नीट में आए और मेरे ऐप में किस फॉर्म में कहाँ थे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये आया था इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एपियर्स पैरेलल टू, ठीक है, ये आया, ऑर्डर पूछा रामापिथिकस कैसे होगा। क्वेश्चन देखो, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, यहाँ पे ऑस्ट्रेलो इन्होंने दिया भी नहीं, होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो इरेक्टस, नियंदरथल और होमोसेपियन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, अभी तुम देखते जाओ, मैं लाइन बाय लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे गिफ्ट के बारे में पूछा है, तो ये क्या डिफिनेशन से आ गया, इट इज ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे ऐप का क्वेश्चन है गिफ्ट, ठीक है, इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, डायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, वन सेकेंड, हाँ, ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ये नीट का क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे पेपर नहीं मिल रहे थे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट के जो पेपर थे, और उससे ना थोड़ा एक एनालिसिस वीडियो बनाना प्रॉब्लम था, तो ये मुझे किसी वेबसाइट पे मुझे पूरा एक PDF मिल गया, तो मैं उससे स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन के नीट के जो क्वेश्चन पूछे गए, ये तुम्हारे क्वेश्चन आए, ठीक है, किसी में 161 क्वेश्चन होगा मुझे नहीं मालूम, मैं तो देखा भी नहीं पेपर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पेपर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किस में ट्रीटमेंट में यूज होता है, एम्फाइसेमा, ठीक है। अब मेरे ऐप में क्वेश्चन क्या था, द ह्यूमन प्रोटीन डैफ इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, लाइन बाय लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, क्या पूछा है, JGA के बारे में पूछा है, स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डैफ रिलेटेड टू फेमनेफ्रॉन, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे पेन किसी तरह से यूज कर सकता हूँ क्या, हाँ, अरे वाह, ठीक है, ये JGA के बारे में पूछा, ठीक है, रिलेटेड टू, यहाँ पे अब देख लो मेरे में, द JGA स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द डिफिटी एफरेंट, डायरेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यार मैं ये पेन कैसे हटाऊँ, हाँ ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्या क्वेश्चन था, द टॉक्सिन प्रोटीन आइसोलेटेड, बेसिकली क्राई IAP एंड क्राई 2AB होता है, ये जिन्होंने भी ये वेबसाइट बनाया है ये गलत डाला है, क्राई 2AB होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वही सेम क्वेश्चन, द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई 1AP क्राई 2AB कंट्रोल, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसे हटा दूँ, हाँ चलो आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये ऊपर वाले जो है ना, वन सेकेंड सॉरी, ये सारे ऊपर वाले जो है ना, ये नीट के पूछे हुए क्वेश्चन है, नीट 2026 के, ठीक है। और ये मेरे ऐप के क्वेश्चन है, जिसमें तुमको ये स्किप, प्रीवियस या फिर गो टू ये सारे दिख जाए, वो ये मेरे ऐप के हैं, ये स्क्रीनशॉट है, ये देख लो ऐप का, ठीक है। अब क्या था कि मैं अब डायरेक्ट ऐप खोल के अब मैं ढूंढता जाऊँ तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने सबको एक जगह बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पूछा गया सेक्सुअल डेकेट के बारे में पूछा, ओफायरस बम्बल बी, मेरे क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया, द ऑर्किड ओफायरस एम्प्लॉय सेक्सुअल डेकेट, यहाँ पे सेक्सुअल डेकेट के बारे में पूछा, कौन करता है, ओफायरस बम्बल बी, ठीक है। बहुत मैं गंदा कर दे रहा हूँ ना इसे, चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट वर्ल्ड हॉस्ट पर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, ये फॉर्मूला आया, इक्वेशन फॉर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज dN/dt Rn k - n अपॉन k, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये देख लो, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल फॉर राइबोसोम, यहाँ देख लो, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, कहीं लाइन में भी चेंज नहीं है, ठीक है। मेरे आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट, आ जाओ इसमें आ जाओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल इन फिश चीज, प्रोडक्शन बाय प्रोपेनियो, ये CO2 क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपेनियोबैक्टीरियम फर्मानी, ठीक है। मेरे क्वेश्चन में देखो ऐप में क्या था, द लार्ज होल इन फिश चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय विच बैक्टीरियम, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पता होगा
तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पूछा ये, यहाँ पे मेरे बैक्टीरियम का नाम पूछा है, तो बैक्टीरियम प्रोपेनियोबैक्टीरियम फरमानी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो देख लो तुम, इससे डायरेक्ट अगर कुछ हो सकता है तो मुझे बता दो। ठीक है, देख लो क्या बोला, हाउ मेनी एटीपी एंड एडीपीएच रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, थ्रू केल्विन साइकिल। ये देख लो, सिंथेसाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज द केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड टोटल ऑफ, अरे जूम क्यों हो जाता है, हाँ 18 एटीपी 12 एनएडीपीएच। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन, आ जाओ। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप पूछा है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि अभी इसमें जो है ना, मैंने जनरली उन सारे क्वेश्चंस को उठाया है जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का एनालिसिस करना आसान होता है, क्योंकि आप एक ही चैप्टर में आप उस क्वेश्चन को आप दिखा सकते हो कि हाँ मेरे इस ऐप से यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। हालांकि जितने भी इस साल मैंने देखा पेपर, जो भी मैं देखा हूँ पेपर, उसमें एक चीज़ मैंने देखा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं ना, मतलब ज़्यादातर तो नहीं, लगभग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन, हर साल से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार उस टाइप के दिए गए जिनमें ABCD करके आंसर था, या फिर मतलब पैटर्न सीक्वेंस बताना था। तो उन सारे क्वेश्चंस को अभी मैंने इस वीडियो में ना मैंने नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि उसका जो एनालिसिस होगा ना, वो ऐप में मुझे जाके बहुत बारीकी से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि मैं इसे कैसे समझाऊँ कि देखो, अगर कोई मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, अगर उस मैच द फॉलोइंग में अगर 4 अलग अलग चैप्टर के 4 अलग अलग चीज़ डाले हैं, ठीक है, तो उसे मैं दिखाने के लिए मुझे 4 अलग अलग चैप्टर को मुझे जाके ढूंढना पड़ेगा मेरे ऐप में कि वो क्वेश्चन कहाँ से था। तो वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बाकी जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे ऐप से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आ गए। और हालांकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके ढूंढूँ ना, मैंने बताया ना कि मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं, मैंने बस जो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वाले जो मेरे सेक्शन हैं ऐप में, मैंने बस उतने को इंक्लूड किया है। अगर मैं ज़्यादा को इंक्लूड करूँ तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग सारे के सारे मैच हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप पूछा है पीसीआर में। यहाँ मेरे ऐप में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन पीसीआर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब कोई बोलेगा कि इस क्वेश्चन में स्टेप नहीं था मेरे ऐप में, तो इसके एक्सप्लेनेशन में देख लो। अ टिपिकल पीसीआर साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे DAE। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ बोल दिया मैन फंक्शन ऑफ बलिफॉर्म सेल्फ इन ग्रासेज इज। ठीक है, इसमें पूछा, अब मेरे ऐप में क्या था कि इन ग्रासेज सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग द, मतलब बेसिकली इसने पहले तो पूछ लिया कि उसका नाम क्या है उस सेल का, तो सेल का नाम बलिफॉर्म सेल है। अब उसका एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ दिया होता, ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दे बिकम फ्लैक्सिड काउजिंग द लीफ टू कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ये इस वाले पोर्शन में। ठीक है, देख लो वाटर लॉस से बचाता है। ठीक है, चलो ये तो डायरेक्ट ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट फॉर एक्टिव RRNA। ठीक है, एक्टिव RRNA न्यूक्लियाई। ठीक है, एक्टिव RRNA। आ जाओ अगले में आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल नॉट इंक्लोज्ड बाय एन ओवेरी एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ठीक है, यहाँ पूछा। ठीक है, अब मेरे ऐप में देखो कैसे था, हाँ, विच प्लांट प्रोड्यूसेज सीड्स बट नॉट फ्लावर। इसका मतलब क्या हुआ कि कि यहाँ पे क्या दिया है कि सीड्स है, ओव्यूल है, बट ओवेरी वाल नहीं है, मतलब फ्लावर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट है। हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। इसने हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा है कि वो प्लांट में जो होता है इन्वायरमेंट के कारण अगर हो रहा है तो उस फेनोमेना को क्या कहते हैं। मेरे ऐप में देख लो क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ हेट्रोफाइली वेयर अ प्लांट हैज डिफरेंट लीफ शेप एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ और इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। यहाँ पे भी हेट्रोफाइलस का जिक्र है, इन्वायरमेंट का जिक्र है, हेट्रोफाइलस और इन्वायरमेंट का जिक्र है, आंसर हमारा प्लास्टिसिटी है। ठीक है, ये देख लो, सॉरी वन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे इन सिटू पूछा है। ठीक है, मेरे ऐप में देखो एक्स सिटू था ये क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि इन सिटू वाला भी क्वेश्चन था, बट मैं ढूंढ रहा था तो मुझे पहले एक्स सिटू मिल गया और एक्स सिटू में ही मुझे सेक्रेट ग्रुप वाले ऑप्शन भी दिख गए,
तो मैं सोचा कि यही डायरेक्ट मैं डाल देता हूँ। हालांकि मैं ढूंढूंगा तो इन फीटू वाले भी मुझे क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे ऐप में, ठीक है। क्योंकि ये 59 नंबर तुम आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये मुझे 59 नंबर क्वेश्चन पे ही मिल चुका था, तो मैंने आगे देखा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सेक्रेट ग्रुप के बारे में पूछा, ये पूछा इन फीटू कंजर्वेशन कौन सा है, यहाँ पे एक्स फीटू कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रेट ग्रुप मेरा ऑलरेडी, अगर ये एक्स फीटू पूछा है तो ये हमारा इन फीटू हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लो डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। देख लाइन देख लो, पॉलिनेशन दैट ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। कहीं कोई डिफरेंस है इन दोनों में? नहीं है ना। ये है था मेरा ऐप। अच्छा हाँ, मैं उस वक्त बता रहा था कि, और मेरे ऐप में मैंने दिखा दिया मेरे कितने फीचर थे, ठीक है। और मज़े की बात मैं बताऊँ, उसमें सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। कि स्टार्टिंग के जो प्रीव्यू वाले चैप्टर हैं, जो 5 चैप्टर फ्री के हैं, वो तो आप डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको अनलॉक करना है ना, तो उसमें चार्जेज लगते हैं सब्सक्रिप्शन का। अब गेस कर सकते हो कि कितना होगा, मतलब लाइक कितना ही हो सकता है। मैं बताता हूँ, 120 रुपीज़ ओनली, लाइफ टाइम वो भी है। ऐसा नहीं कि भाई 6 महीने के लिए अनलॉक है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, नहीं, लाइफ टाइम फ्री है वो। 120 तुम एक बार पे करोगे, वो तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद तुम 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल तुम्हें एग्जाम देना है देते रहो, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहो, ठीक है। एक्चुअली ये इसलिए भी कम है क्योंकि, और मज़े की बात ये है ना कि उस 120 में मुझे कुछ नहीं मिलता है। लाइक जो उसमें 20 रुपीज़ या उससे ज़्यादा चला जाता है गूगल प्ले वालों को चार्जेज, फिर कुछ जो बचता है मेरे पास 100 के अराउंड, उसमें से जो डेवलपर चार्ज है डेवलपर को जाता है, मेरे पास छोटा मोटा अमाउंट कुछ बचता है, ठीक है। तो और एक्चुअली मैं इतना कम इसलिए भी रखा हूँ ना, क्योंकि मैंने 2016 से 2021 तक मैंने एग्ज़ाम दिया है नीट का, फिर मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर कर लिया, फिर मेरा इधर मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता हूँ। तो मुझे वो पता है कि यार क्यों स्टूडेंट को लूटना, ऐसे परेशान रहते हैं। तो इसलिए मैंने ऐप बनाया, जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने उससे क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन डाले, फिर बनवाया ऐप। तो इट्स लाइक कि यार मुझे कोई शौक़ नहीं था कि इतना मैं महंगा रखूँ। बट हाँ, हो सकता है कि मैं आगे लाइक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद मैं थोड़ा सा चार्जेज इस पर इंक्रीज करूँगा, क्योंकि वो मुझे डेवलपर को देने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझ पर भी बर्डन आता है। तो हो सकता है मैं उसका चार्ज बढ़ाऊँगा, तो मुझे नहीं मालूम मैं कितना बढ़ाऊँगा। बट अभी 120 है उस पर लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को देखो, हाँ ये क्वेश्चन तो मैं बता दिया, ठीक है। अब ये भी सोच सकते हो ना यार कि 120 में अगर तुम्हें डायरेक्ट एनसीईआरटी का ना, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन के अगर क्वेश्चन तुम्हें दिख जा रहे हैं, और एग्जाम में वही क्वेश्चन अगर आ रहे हैं लाइन बाय लाइन से, यार क्या बुरा है, लाइक लिटरली क्या बुरा है अगर सोचो इस हिसाब से। तो 120 में आज कुछ नहीं आता। अब एक पिज्ज़ा लेने जाओगे वो भी 200 का आता है, एक बिरयानी 200 का आता है, ठीक है। एक बार स्टारबक्स में जाओगे 200 की चाय पी के आओगे, और यहाँ 120 में तुम्हें एक ऐप मिल रहा लाइफ टाइम, उसमें तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइफ टाइम की किसको पड़ी है यार, वैसे भी 1 साल पढ़ोगे, 2 साल पढ़ोगे, उसके बाद डॉक्टर बन जाओगे, निकल जाओगे। बट एटलीस्ट वो जो एक साइकिल होता है ना कि यार आप यहाँ के अब कंटेंट पढ़ रहे हो, इधर से क्वेश्चन लगा रहे हो, उधर से क्वेश्चन लगा रहे हो, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया हूँ तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो काफ़ी ना वो बर्डन वाली चीज़ें है, ठीक है। अब देखो मेरा ये वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मेरे को समझाना भी है चीज़ें। मैं यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं बैठा कि भाई देखो देखो मेरे बच्चों आ जाओ एडमिशन ले लो मेरे पास। पूरी अभी मार्केट पड़ी हुई है, मुझे भी लगा कि यार ठीक है यार, अब मेरे ऐप से डायरेक्ट आ गए क्वेश्चन, तो बनता है कि मैं बताऊँ यार, विथ प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। हाँ, अगर इस वीडियो को अगर ज़्यादा अगर तुम्हें लंबा दिख रहा है या ज़्यादा लेंदी भी लग रहा है ना, या 2x करके देख लो, मेरे ख्याल से 2x पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या 1.5x कर लो। और देखो अगर तुम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट अभी दोगे, हो सकता है कि आगे इस बार ये कुछ क्वेश्चन जो मैं मेरे ख्याल से 40-50 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए एनसीईआरटी से, डायरेक्ट एनसीईआरटी से और डायरेक्ट मेरे ऐप से, ठीक है। अगले साल हो सकता है कि 60-70 क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट मेरे ऐप से। तो ये जो अभी तुम 20-30 मिनट अगर तुम मेरे इस वीडियो को देख के अगर तुम
देखोगे, कुछ सीखोगे या एक एनालिसिस तुम्हें मिल जाएगा तो समझ में आएगा कि नहीं यार, इतनी भी चीज़ें टफ नहीं होती है। कभी कभी आपको 20-30 मिनट अगर आप दे के अगर आपका लाइफ सिक्योर हो रहा है तो बेहतर है। ठीक है, अब आ जाओ इस पर। ये क्वेश्चन था कि द इविल क्वाड्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉ ऑफ इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ इविल क्वाड्रेट के बारे में पूछा मेरे में। ये क्वेश्चन था कि द इविल क्वाड्रेट इज ए मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ हैबिटेट लॉस है, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, एलियन स्पीसीज है। ठीक है, क्या नहीं होगा, कंजर्वेशन नहीं होगा, ये तीनों तो है ही। ठीक है, और इसके अगर तुम सोल्यूशन में देखोगे ना तो सोल्यूशन में चारों के जिक्र थे। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन मैं ना अपने इंस्टाग्राम पे भी ना डिस्कस किया था। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल से मैंने 200 या 300 समथिंग पोस्ट किए थे, 200 शायद मैंने क्वेश्चन पोस्ट किए थे। और इस 200 में ना अराउंड मेरे ख्याल से 10 से 12 डायरेक्ट एमसीक्यू आ गए हैं। ठीक है, 200 में अराउंड इंस्टा पे पोस्ट है मेरे, और इसमें 10 से 12 एमसीक्यू मेरे डायरेक्ट वहाँ से मतलब एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना मैं बड़े अच्छे से समझाया था। ठीक है, वहाँ पे ना मैं ये बताया था, एक मेरा किसी वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैंने जिक्र किया था कि कुछ भी आप इसका एक ट्रिक बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं होगा तो मैं वो वीडियो भी कहीं लास्ट में होगा तो अटैच कर दूंगा, जहाँ मैंने ये समझाया था कि ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मैन क्राइटेरिया यूज्ड बाय व्हिटेकर फॉर हिज क्लासिफिकेशन। ये मेरे ऐप का क्वेश्चन है। अच्छा, मज़े की बात यह है ना कि अगर किसी को चेक करना है ना, ठीक है, तुम जाओ मेरे ऐप को अभी खोलो, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये फ्री है अभी तो, शायद ये फ्री वाले में ही है। ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ मेरे मोबाइल में, मैं देख लेता हूँ। हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन तुम जाओगे, चैप्टर नंबर 2 सेकेंड नंबर क्वेश्चन जाके अभी भी तुम चेक करोगे, मेरे ऐप को इंस्टॉल कर लो, कुछ पे अभी मत करना। ठीक है, अभी पे मत करना, तुम जाके इंस्टॉल करो ऐप, और ये चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लो। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन में तुम्हें ये सारे मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में भी आंसर है। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पे देख लो, ट्रिप्लॉइड सेल पूछा है, पीएन का बात है। मेरे में क्वेश्चन क्या था, प्लॉइडी ऑफ पीएन पूछा था। ठीक है, चलो आओ, अब ये क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि सोलनेसी का फ्लोरल फार्मूला पूछा था। जिसने भी ये लगाया है ये गलत लगाया है। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन में ऐप में कैसे था, फ्लोरल फार्मूला दे दिया था, पूछा था कौन सा है इसमें से। तो यार आएंगे यार, अगर तुम ये भी बना के गए हो तो तुम्हें ये तो बना ही दोगे। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन में देख लो, अब तुम्हें क्या चाहिए, कितना मतलब, अब क्या पेपर मैं ही फेट कर दूं क्या अगली बार से। ये देख लो, इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, द रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच रीजन ऑफ द रूट। अब इससे इजी तुम्हें क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो हाँ चलो ये क्वेश्चन देख लो, लैक ऑपरेंट पूछा, जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मेरे ऐप में देख लो क्वेश्चन नंबर 81 था ये। 81 एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी किसी चैप्टर में ना वो वाले सिस्टम किए हुए हैं, रेंडमाइज किए हुए हैं, कि अगर मान लो तुम अभी ऐप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, और शायद अगर तुम ये चैप्टर खोलते हो, ठीक है, तो हो सकता है तुम्हें वहाँ पे ये क्वेश्चन 81 के जगह पे 51 पे मिल जाए। अगर कोई और सेकेंड टाइम खोलोगे तो वही क्वेश्चन तुम्हें 33 पे मिल जाएगा। इस तरह से रेंडमाइज होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे ऐसे आदत हो जाता है कि हाँ इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये है, टक 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 कर देते हैं। बट वहाँ पे मैंने ना क्या किया, एक रैंडम सिस्टम लगवा दिया है कि आप जितनी बार खोलोगे उतनी बार वो अलग अलग जगह पे क्वेश्चन दिखेंगे, और वो मैक्सिमम चैप्टर में वैसे ही है। स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर्स होंगे उसमें रैंडम फीचर नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेग पूछा, ठीक है, जेड जीन के बारे में पूछा था मेरे ऐप में, भी जेड जीन था। ठीक है, यहाँ देख लो सकते हैं, कोड फॉर द इंजाइम। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आ जाओ, यहाँ आप देख लो, इंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल। ठीक है,
यहाँ आप देख लो, यहाँ पे मैंने ना एग्जाम्पल के 2 लगा दिए, मुझे नहीं पता था कि कौन फिर ज़्यादा अच्छा तुम लोग रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे भी देख लो, एंजाइम दैट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP इज रुबिस्को। ठीक है, मुझे इसका ना आंसर बता देना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ भी देख लो, इन कार्बोक्सिलेशन स्टेप, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन विच मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी शायद RUBP हो जाएगा, या एक बार देख लेना इसको। ठीक है, पर ये ऐप से डायरेक्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। एक्चुअली प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, किस में होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब मेरे ऐप में क्वेश्चन क्या था, द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। सेम क्वेश्चन है, सेकेंडरी। ठीक है, चलो हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, देखने में कितना बड़ा लगता है। ठीक है, क्या है, ठीक है, इसमें पूछा है फिक्स्ड एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, कैसे डिफरेंट था। अब मज़े की बात क्या है, ये मेरे ऐप में डायरेक्ट क्वेश्चन था, द करेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन, हाँ, एक्सटिंक्शन रेट इज एस्टिमेटेड टू बी कितने टाइम फास्टर है, डायरेक्ट कितने टाइम फास्टर है, 100 से 1000, 100 से 1000, वही आया नीट में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लो, इन रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस, ये डायरेक्ट पूछा है क्या, फ्लावर में कैसे होता है। अब मेरे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पूछ दिया था कि कौन सा टाइप होता है इन्फ्लोरेसेंस का जिसमें एक्रोपेटल सक्सेशन में फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन है ऐसा है ना, जो एग्ज़ाम के बाद ना मैंने बहुत बच्चों का देखा कि वो कह रहे हैं कि बायो प्रोस्पेक्टिंग वाले जो क्वेश्चन हैं वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, मतलब NCERT के भी बाहर से है, किसी ने पढ़ाया भी नहीं है, किसी के टेस्ट सीरीज में भी नहीं है, हर जगह था, पर मुझे मालूम था कि मैंने ये क्वेश्चन डलवाया है अपने ऐप में। ठीक है, अब ये देखो, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड, यहाँ लाइन बाय लाइन देख लो, एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड। देख लो भाई क्या कहते हैं अब। ठीक है, और ऐप ये रहा, ऐप का भी मैंने एक लगा दिया है। ठीक है, तो बेसिकली अब तुम देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने दिखा दिया, इतने सारे। ठीक है, और जो अब अभी देखोगे ना तुम, ये सारे ना मैंने जनरली अभी वही क्वेश्चन उठाए जो नॉर्मल सेंटेंस वाइज थे क्वेश्चन। मैंने मैच द फॉलोइंग नहीं उठाया है, मैंने अभी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चन पे भी मैं जब देख रहा था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम अभी नहीं है कि मैं पूरा बैठ के ना उन सारे क्वेश्चन को भी मैं ढूंढ के बनाऊँ कि कहाँ से हैं वो क्वेश्चन। पर मैं जब देख रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि यार ये क्वेश्चन, मतलब उसमें क्या है ना कि अगर मान लो तुम्हारे पास मैच द फॉलोइंग में 5 सेंटेंस कुछ दे दिए या 4 दे दिए हैं, या फिर अगर मान लो सीक्वेंस वाले में 5 सेंटेंस दिए हुए हैं। अब मेरे ऐप में क्या है ना कि हो सकता है कि वो पाँचों ना जो सेंटेंस वहाँ है ना, वो पाँचों अलग अलग करके क्वेश्चन बने हुए हैं सेंटेंस से। तो मुझे लगा कि यार एक क्वेश्चन के लिए अब मैं 5 ढूंढने बैठूं, काफ़ी लेंदी चीज़ें हो जाता है। तो मैंने ना जो नॉर्मल टाइप जो आए थे क्वेश्चन, जो सिंगल टाइप के थे, मैंने उन सारे को उठा लिया है अभी। अगर किसी को डाउट होगा तो मैं वो भी बना के डाल सकता हूँ कि हाँ ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने अभी उसे नहीं छुआ है, टू बी ऑनेस्ट। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अभी भी मेरे ख्याल से टाइम देख लो कितने हो रहे हैं, 11:53 हो रहे हैं 5 मई को। ठीक है, रात के। ठीक है, और बस यही है यार। अ, अच्छा था पेपर, लेंदी बहुत ज़्यादा था, मैंने जहाँ तक देखा पेपर लेंदी बहुत था। और बट यहाँ पता है जो लेंदी क्वेश्चन थे ना वो सबके लिए लेंदी थे। ठीक है, उनमें सबका टाइम गया। यहाँ पे ना गेम चेंजर ना ऐसे ही वाले क्वेश्चन होंगे कि जहाँ पे ना आप बस देखो और टक 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 मार सको। ठीक है, अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस में अपने टाइम बचा लिए, ठीक है, कि आपको सोचना नहीं पड़ा कि यार ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या आंसर होगा इसका, सोचना अगर नहीं पड़ा तो वहाँ पे आप जीत जाओगे। ठीक है,
क्योंकि जो लेंथी वाले क्वेश्चन है उसमें तो भाई जिनके 720 आउट ऑफ 720 भी आएंगे ना, वो भी पढ़ के वो भी पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, सारे ऑप्शंस को पढ़े होंगे। पर ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि आप बस क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर इसका क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ना आपको एक एडवांटेज था, और वही एडवांटेज मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर अब जैसे 1000 प्लस इंस्टॉल है मेरे ऐप के, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी कभी चेक करता हूँ तो बहुत सारे अलग अलग जगह के बच्चे हैं, नागालैंड के भी हैं, अरुणाचल प्रदेश के भी हैं, सिक्किम के भी हैं, मुझे महाराष्ट्र के बच्चे उसमें दिखते हैं, या मुझे हरियाणा के दिखते हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, सब जगह के बच्चे हैं वहाँ पे। तो मैंने ये देखा कि यार अभी वो जो 1000 बच्चे होंगे उनमें से अगर कोई भी अगर सीरियसली, अगर बस वो स्टार्टिंग के जो सेक्शन है ना, अगर सिर्फ उतना पढ़ के चला गया होगा तो भी उनके ना बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मतलब डायरेक्ट, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन देख के करा होगा कि यार ये सब सारा ऐसे डायरेक्ट ऐप से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, और मैं देखो मानता हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैं देख रहा था, टू बी ऑनेस्ट फ्रेंकली स्पीकिंग, जो फ्रॉग वाले एक क्वेश्चन मैंने देखा था फिर वो मेरे ऐप में नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने फ्रॉक को उतना डिटेल में ना मैंने उसके बारे में नहीं मेंशन किया है ऐप में, तो वो वाले क्वेश्चन मुझे लगे कि मेरे ऐप में मिसिंग थे। और इस बार मैं ना दो तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ। वो ये सोच रहा हूँ कि इस बार मैं, जैसे लास्ट टाइम ना मैंने असर्शन रीजन बहुत सारे भर भर के डाले थे, भर भर के मैंने अपने ऐप में असर्शन रीजन डाले थे। इस साल उन्होंने असर्शन रीजन नहीं पूछा, तो हो सकता है कि इस बार मैं क्या करूँगा कि उस टाइप के भी ना बहुत सारे क्वेश्चन इस बार डालूँगा। थोड़े से और बेहतर करने की ज़रूरत है आपको, तो वो भी करूँगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इस साल कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इसमें डालूँगा। ठीक है, चलो ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार मेरे को मैसेज वगैरह या कमेंट कर देना नीचे, ठीक है, मैं देख लूँगा तो रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, कि कोई भी डाउट हो कि अगर अगर कहीं शक भी हो ना कि नहीं 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 यहाँ पे आपने ये झूठ बोला है, ठीक है, तो मुझे ना कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे मालूम है कि भाई अ, ये जो इंडस्ट्री अब बन चुका है, ये अब एजुकेशन नहीं रहा। हमारे टाइम पे मैं 2016 बैच का स्टूडेंट हूँ, 12th, तो हमारे टाइम पे एजुकेशन एजुकेशन होता था। अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजनेस बन चुका है ये, मैं नाम नहीं लूँगा पर बहुत बहुत गंदा बिजनेस अब बन चुका है ये नीट। तो यहाँ पे मेरे को वो था, फ्रैंक होना था यार, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट। अब जैसे एक ये क्वेश्चन था ना वो कार्बोक्जाइलेशन वाला, मुझे नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ, वो 10 साल हो चुके हैं मुझे पढ़े हुए, मैं भूल चुका हूँ। मैंने नहीं बोला कि भाई इसका आंसर तो यही होगा, भाई मुझे नहीं मालूम, मैंने खुल के एक्सेप्ट किया, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। तो मुझे ना अगर किसी को ज़रा सा भी डाउट लगे कि नहीं कुछ गलत है, तो मुझे ना कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं ना एक बता सकूं। मैं ऐसे वो नहीं लेता कि यार इसने मेरे को ये बोल दिया वो बोल दिया। हाँ, बट उम्मीद रहेगा कि अगर आपको कोई डाउट हो ना तो इट शुड कम इन ए प्रॉपर मैनर। ठीक है, कि आप वहाँ पे एब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ मत करो। ठीक है, आप गली के ना वो नहीं हो, लड़के नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है डॉक्टर बनोगे, तो थोड़ी सी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो भी डाउट हो ना मुझे लिखना, ठीक है, कमेंट में लिखना कि नहीं ये आपका ना गलत बात लगा मेरे को, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आया, या यहाँ पे आपने झूठ बोल दिया। तो मैं ना एक प्रॉपर एक तरीके से प्रूफ के साथ, और भी प्रूफ के साथ मैं आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी तक तो मैं यहाँ तक बिल्कुल कंफर्म हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ तक ना मेरे ऐप से डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई मैं ऐसे कुछ वो नहीं है कि कुछ दिखावा। ठीक है, तो हो सकता, और मैं मानता हूँ हो सकता है मैं लकी रहा हूँगा कि मेरे ऐप से इतने क्वेश्चन आ गए, पर मेहनत करते रहना पड़ेगा। आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ। इस साल और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो और प्राइस अभी 120 ही रहेगा, 1-2 महीने तो 120 ही रहेगा, और हो सकता है कि लास्ट में जुलाई के बाद ही प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी को ख़रीदना हो, परचेज करना हो तो अभी कर लेना, और चेक कर लेना यार अगर कहीं प्रॉब्लम हो। हाँ, एक चीज़ देख लेना, मैं अभी फिर से एक रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर तुम सोचोगे कि यहाँ पे मुझे जिस नंबर में ये स्क्रीनशॉट दिखा है वहीं वहाँ भी उसी नंबर पे मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि लक बाय चांस हो जाए। आपको ना पूरा पूरा एक बार ना चैप्टर पूरे अच्छे से ढूंढ लेना। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने बताया ना कि मैंने उसमें ना एक रैंडम वाला
करवा दिया है कि क्वेश्चन जो है जितने बार आप खोलोगे ना चैप्टर, हर बार रैंडम क्वेश्चन रैंडम ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, तो बिना पहले ही जज करने से पहले कि यहाँ मैं देख के गया कि ओके 45 नंबर क्वेश्चन, और वहाँ जाके 45 ढूंढ रहा हूँ और वो तो कुछ और है। एक बार आप उसके आगे पीछे पूरा ऐप देख लेना, पूरा उसी चैप्टर में ना पूरा ढूंढ लेना, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो कुछ भी होगा तो बता देना। वीडियो 35 मिनट हो गया, 2x पे देख लेना यार। चलो बाय बाय।